गर्भगृह में श्री राम की जो मूर्ति विराजित होगी उसे अयोध्या में ही तैयार किया जा रहा है। गर्भगृह के लिए दरअसल 3 मूर्तियां बन रही हैं। अब सुनिए जरा रामलला की मूर्तियों के बारे में। मूर्तियां श्री राम के कोमल बाल स्वरूप की हैं। मूर्तियों में श्री राम की आयु 5 वर्ष दिखाई गई है, बताया गया है। श्री राम की खड़ी मूर्ति 51 इंच लंबी बन रही है। तीनों मूर्तियों को 3 अलग अलग कारीगर बना रहे हैं। मूर्तियों के लिए 2 पत्थर कर्नाटक से लाए गए हैं और 1 पत्थर मकराना से आया है। गर्भगृह के लिए 1 मूर्ति का चयन किया जाएगा, यानी 3 मूर्तियां बन रही हैं, लेकिन गर्भगृह में 1 ही मूर्ति लगेगी। तीनों मूर्तियों को बनाने वाले कारीगर भी कोई साधारण कारीगर नहीं है। कर्नाटक के कारीगर जिन्होंने केदारनाथ में शंकराचार्य की प्रतिमा बनाई है, वो एक मूर्ति बना रहे हैं। आपको याद होगा वो जो शंकराचार्य की मूर्ति है, जो अभी हाल में नरेंद्र मोदी जी ने जिसका उद्घाटन किया था, वो अपने आप में बहुत शानदार है। तो वो मूर्ति जिन्होंने बनाई है, वही अब यहां रामलला की मूर्ति भी बना रहे हैं। वो एक मूर्ति बना रहे हैं और मकराना पत्थर से बन रही मूर्ति को जयपुर से आए कारीगर बना रहे हैं। तीसरी मूर्ति वो कारीगर बना रहे हैं जिन्होंने इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बनाई है। तो सारे वो लोग जो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, जिन्होंने शानदार काम किया है, शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि आप रामलला की मूर्ति बनाइए। और 3 मूर्तियां बन रही हैं और उसमें से बेस्ट मूर्ति जो है वो गर्भगृह में स्थापित होगी। अब आपको राम मंदिर के अंदर की कुछ और तस्वीरें दिखाता हूं। राम मंदिर के अंदर जब आप घुसिएगा तो दीवारों पर, खंभों पर देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई है। देखिए शिव जी दिख रहे हैं, श्री गणेश, महादेव, माता पार्वती, नटराज और भी कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं जो हैं वो आपको अंदर नजर आएंगी। जैसे आप घुसिएगा वैसे आपको ये प्रतिमाएं दिखेंगी। और कई मंदिरों में ऐसा ही होता है। वो जो अपना काशी विश्वनाथ वाला मंदिर है, जो पश्चिमी दीवार है मस्जिद के पीछे वाली, वहां भी तो ऐसी मूर्तियां हैं। आज लोग ज्ञान दे रहे हैं कि अरे ये तो ऐसे ही हमने पीछे की दीवार पे मूर्ति उकेड़ दी, या लगा हुआ मंदिर था तो ये हो गया बॉस। यही सब जगह व्यवस्था रही है। आज कोई माने ना माने कि वहां भी मंदिर था, लेकिन यही तब था और यही आज है, और यही अयोध्या में भी हो रहा है। और ये तस्वीरें, ये मूर्तियां इतनी शानदार हैं कि आपका मन मोह लेंगी। मतलब अंदर के अंदर घुसिएगा तो आप देखते रह जाएगा कि इधर देखें कि उधर देखें, क्योंकि देखिए लाइन तो लगेगी। आप ऐसा नहीं कि जाएंगे और सीधा रामलला के दर्शन कर लेंगे, तो लाइन में भी लगे रहिएगा तो मन आपका जो है वो एकदम लगेगा कि स्वर्ग लोक में। एक से बढ़कर एक शानदार कारीगरी आपको दिखाई देगी। राम मंदिर के स्तंभ भी बेहद खास तरह से बनाए जा रहे हैं। राम मंदिर के प्रथम तल पर, यानी जो फर्स्ट फ्लोर है, कई स्तंभ होंगे जिनकी गिनती 150 से भी ज्यादा होगी। इन सभी पिलर्स पर शानदार नक्काशी की गई है। देखिए ये फर्स्ट फ्लोर का आपको हाल दिखा रहा हूं। वो तो आप अंदर घुसे, ग्राउंड फ्लोर वाला था, ये फर्स्ट फ्लोर है। स्तंभ और छत के जोड़ पर देवी देवताओं की मूर्तियां इस तरह से बनाई गई हैं कि जोड़ का पता ही नहीं चल पाएगा। सफेद और बलुआ रंग के पत्थरों से इन्हें बनाया गया है और ये अलग ही नजर आते हैं। इस पर फूल, पत्तियां, बेल और सनातन के प्रतीक उकेरे गए। राम मंदिर के काम में लगे कारीगर और मजदूर भी गजब के जोश में काम कर रहे हैं। कोई छुट्टी नहीं ले रहा बॉस, सबका है। जैसे लंका तक जाने के लिए सबने पूरा जोर लगाया था कि लगाना है पत्थर और लंका तक जाना है, वैसे ही अभी राम मंदिर बनाने के लिए हर कोई जोर लगाया हुआ है कि प्रभु श्री राम का काम है भैया, छुट्टी तो लेते रहेंगे। थकान लगने पर श्री राम के लिए सोहर गाते हैं ये लोग। राम मंदिर के निर्माण में लगे कारीगरों का क्या कहना है, जरा वो भी सुनिए और समझिए कि अयोध्या में क्या अलग माहौल चल रहा है। बहुत जुनून होती है कि हमारे अंदर कि हमारे यूपी में, हमारे देश में एक भावसान मंदिर बन रहा है और हम राम जी का मंदिर बना रहे हैं। हमको ऐसा फील होता है, कभी थकान नहीं महसूस होती। हम 24 घंटे ऐसे खड़े रहते हैं, ड्यूटी करते हैं, हमको थकान महसूस नहीं होती। नहीं, हमको लगता है राम करने वाले अगर थकाई भी महसूस हो तो श्री राम का जयकारा लगा के हम काम उस सीना तान के कर देते हैं। छुट्टी लेने को दिल नहीं कर रहा है। राम जी की कृपा में दिन कैसे निकल रहे मालूम नहीं पड़ रहा है। दिन रात काम, कभी भी काम पे रुक जाते तो दिल नहीं करता घर जाने का। रुके हैं तो बस रुके हैं। 24 घंटा काम करवा लो, 28 घंटा काम करवा लो, कितना करवा लो, दिल नहीं करता जाने को। ये बोलना नहीं पड़ रहा है कि आके भाई काम करो। बंदों को हटाना पड़ता है, भाई बस करो, इधर कोई आ रहा है तो उनको थोड़ा जाने दो। लेकिन नहीं, चलना है तो चलना है, काम चलने देना तो चलने देना है। उसमें ये नहीं कि कोई आ रहा है, बड़ा साहब आ रहा है, कोई बाहर से आ रहा है, कोई भी आ रहा है, लेकिन काम करना तो काम करना। राम जी की सेवा में लगे तो लगे, कोई थकान नहीं है।
चैत मास तिथे नवमी की नौबती जागे हो राजा जन्मे है दशरथ चारी लाल समय बड़ी मंगल समय बड़ी मंगल हो सब कोई सुनी अवधियावे देव पुष्प बरसावे हो सारे देव धनुज सब धावे अवधपुर आवे हो। बोले भारत माता की। माहौल देख रहे हैं बॉस, कभी आपने देखा है कि इस तरह से कहीं काम चल रहा हो और जो मजदूर है, जो कारीगर है, वो सोहर गा रहे हैं, वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। कोई ये लोग काम नहीं कर रहे हैं बॉस, सब प्रभु श्री राम की सेवा में लगे हुए हैं, ऐसा भाव है वहां। ये भी विपक्ष को नहीं दिखता बॉस, उसके बावजूद विपक्ष सोचिए क्या कर रहा है। राम मंदिर की और तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि राम मंदिर कितने बड़े स्केल पर बन रहा है। मंदिर की कुछ अहम जानकारियां आपको बताता हूं, अच्छा आगे बताऊंगा कि विपक्ष भी क्या कर रहा है। लेकिन देखिए, राम मंदिर की लंबाई ही 380 फीट और मंदिर की चौड़ाई 250 फीट है, जबकि ऊंचाई 161 फीट रखी गई है मंदिर की। मंदिर में कुल 392 स्तंभ होंगे। मंदिर में 3 फ्लोर बनाए जाएंगे और तीनों फ्लोर की ऊंचाई 20-20 फीट रहेगी। 44 कपाट होंगे मंदिर के, 5 मंडप बनना है मंदिर के अंदर, 5 उपशिखर बनने हैं। एक उपशिखर है मंदिर के प्रवेश पर, 32 सीढ़ियां हैं। मंदिर में 7 ध्वज स्तंभ भी लगेंगे, जो मैंने आपको नहीं दिखाया था कि बहुत लंबे लंबे स्तंभ बन रहे थे, वो स्तंभ भी लगेंगे। इसके अलावा अयोध्या में जगह जगह पर सूर्य स्तंभ लगाए जा रहे हैं। भगवान राम सूर्यवंशी थे, सूर्यवंश को समर्पित सूर्य स्तंभ 32 फीट ऊंचे बनाए जा रहे हैं। ये देखिए, सूर्य स्तंभ लगे हुए हैं। राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का काम लगभग पूरा हो गया है। ग्राउंड फ्लोर पर ही गर्भगृह है। ग्राउंड फ्लोर की सीलिंग यानी छत से कैसी दिखता है अंदर का नजारा, अब आपको वो दिखाता हूं। मंदिर की छत जो है, ये देखिए, बेहद शानदार छत बनाई गई है। मैंने आपको कहा ना कि राम मंदिर की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाऊंगा। 25 दिन पहले, उद्घाटन के 25 दिन पहले देखिए वहां अंदर जो लोग जाएंगे उनको क्या दिखेगा। छत चक्राकार है, यानी गोल चक्र की तरह इसको बनाया गया है, जिसमें 4 लेयर हैं। हर लेयर पर देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई। देख रहे हैं, गोल वाला बीच में, फिर एक लेयर, फिर एक लेयर, फिर एक लेयर, अब फिर एक लेयर, 4 लेयर देवी देवताओं की मूर्तियों की। छत के केंद्र में छोटा सा झूमर जैसी आकृति दिखाई दे रही है। आप मंदिर की दीवारों पर लगे पत्थरों की नक्काशी देखिए, कितनी बारीकी से शानदार नक्काशी पत्थरों पर की गई है। मतलब दीवार हो, पिलर हो, छत हो, आप देखिए ना बॉस, गजब काम हुआ है। मेहनत दिख रही है, वो भावना दिख रही है कि कैसे अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम का कोई दर्शन करे, उनके मंदिर में पहुंचे तो उसका मन जो है ना एकदम झकझक हो जाना चाहिए।